जैसे आजकल के लाइफस्टाइल्स एंड स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कैसे बढ़ी हैं, मीन्स उनका प्रेवलेंस कैसे बढ़ा है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के लाइफस्टाइल में जब हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के प्रेवलेंस बढ़ रही है तो स्ट्रोक भी बढ़ रहा है और यंगर पॉपुलेशन में भी देखने में आ रहा है। माइग्रेन के सिम्टम्स तो यही है कि सर दर्द होती है, पल्स बीट करती है, उल्टी का जी करना, कुछ केसेस में फटने जैसी सेंसेशन भी लगती है। तो ये आधे सर में भी हो सकती है, पूरे सर में भी हो सकती है, केवल सर के पिछले भाग में भी हो सकती है। ये सब माइग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक साधारण हेडेक से थोड़े से अलग होते हैं। माइग्रेन के भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो स्ट्रेस है उससे भी माइग्रेन बढ़ता है। इवन लैक ऑफ स्लीप इज ए कॉमन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन एपिसोड। सीरियस साइड इफेक्ट क्या है माइग्रेन के? कुछ केसेस में माइग्रेन कैन लीड टू स्ट्रोक ऑल्सो। माइग्रेन से उन्हें अधरंग भी हो सकता है और उनके ब्रेन में भी छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स ऐसे बन सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम तक उसको हम छोड़ दें और ट्रीट ना करें। स्ट्रोक का मीनिंग है कि ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो गई। कम किस कारण से हो गई? या तो एक उसकी आर्टरी में ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन के टिश्यूज को, उसमें एक क्लॉट जम गया या नस फट गई। नस फटने से भी जो बाद वाली जो टिश्यू हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो वो स्ट्रोक है। हम स्ट्रोक को टैकल कर सकते हैं। स्ट्रोक दोनों टाइप के, जो एक क्लॉट वाला होता है, एक ब्रेन हेमरेज वाला होता है, वो टैकल कर सकते हैं। कई बार हेमरेजिक केस में जैसे नस वगैरह फट गई, उसमें न्यूरोसर्जन की भी जरूरत होती है, तो हमारे पास ऑन कॉल न्यूरोसर्जन भी है। फिर एक न्यूरो रेडियोलॉजी सर्विस भी होती है जिसमें कि हमें अंदर कैथेटर डाल के क्लॉट को हम वैसे खोलते हैं। एक तो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है जो कि वेन से दी जाती है, एक है जो कि आर्टरी में कैनुला डाल के फिर ब्रेन में जाके फिर वहाँ पे दी जाती है, तो वो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट का डोमेन है, तो हम उन्हें भी ऑन कॉल बुला के व्हेन एवर रिक्वायर्ड वी कैन गेट इट डन। स्ट्रोक के केसेस में जैसे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, जो ब्रेन में क्लॉट हो गया है उसको डिसॉल्व करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। आजकल पब्लिक अवेयरनेस के लिए स्ट्रोक को हम कम यूज़ कर रहे हैं, वर्ड को हम ब्रेन अटैक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रेन अटैक, दैट इट इज़ एन एमरजेंसी, टू मेक पीपल अवेयर कि इट इज़ एन एमरजेंसी। स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है, पेशेंट की सपोज राइट हैंड वीक है, वो घर जा रहा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट आ गई है पर फंक्शनिंग अभी भी नहीं है, तो अब उसकी आगे की रिकवरी क्या है? तो उसमें रोल बाद में आता है फिजियोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी सर्विसेज का। अब हम पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को भी समझाते हैं कि जो ब्रेन के सेल्स डेड हो गए थे आपके स्ट्रोक के बाद, तो उसके लिए हम ये कुछ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये करते रहना चाहिए ताकि रिकवरी और हो। तो वो रेगुलर फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में जाएगा तो आफ्टर 3 मंथ्स उसकी इसकी फंक्शनल पावर अगर 100% नहीं तो 80% तक लौट के आ सकती है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इज क्वाइट गुड, क्वाइट डेडिकेटेड। पेरिफेरल नर्व डिजीज जो है ये भी न्यूरोलॉजी का ही पार्ट है। मतलब एक तो हो गया ब्रेन से संबंधित, एक है नसों और मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारी है वो भी न्यूरोलॉजी का ही पार्ट है। उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग के बाद जो नसें आती हैं। जैसे एक पेशेंट था, उसको पहले चलने में प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसके हाथों में कमजोरी आई, धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमने उसका फिर ये हमारा नर्व टेस्ट होता है जिसे हम नर्व कंडक्शन स्टडी कहते हैं, वो किया। उसमें उसकी नर्व्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उसे एडमिट किया और उसमें एक हमारा ट्रीटमेंट की मोडेलिटी होती है, उसकी ब्लड की सफाई की गई जिसमें कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं जो मसल्स ये नर्व के अगेंस्ट अटैक करती हैं, उसको निकाला गया। उसके बाद जब वो पेशेंट घर गया तो ही वॉज इन ए वॉकिंग कंडीशन। अपनी बॉडी की जो केयर करनी है, जो हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर फूड हैबिट्स बनानी है और एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। सो ये दोनों जो जैसे डिजीज़ हैं, हेडेक है, स्ट्रोक है, अगर हम कुछ हद तक अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लें तो हम थोड़ा सा इन डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
जो भी न्यूरोलॉजी सेंटर होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे न्यूरोलॉजिस्ट डेली विजिट कर रहा है, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक सेंटर में अवेलेबल होने बहुत ज़रूरी है। अल्केमिस्ट में इन हाउस ही हमारे पास सीटी स्कैन फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास नर्व कंडक्शन की मशीन है, ईएमजी, वो यहाँ पर कर सकते हैं। हेड इंजरी है, कुछ ब्लड क्लॉट आ गया है, इवन ट्यूमर सर्जरी या ये स्पाइन सर्जरीज, जैसे नसें ब्लॉक हो रही हैं, नसें दब रही हैं, ये सब सर्जरीज हम कर सकते हैं।